पाकिस्तान में इन दिनों जुबानी फायरिंग अपने चरम पर है। हर कोई जुबान से ही मिसाइलें और बम दाग रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खून बहाने की बात की है और जब उन्हें अपनी सेना की हैसियत याद आती है तो परमाणु बम से डराने लगते हैं। कोई मिसाइल दाग रहा है, कोई खून बहाने की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान में नेताओं की जुबान भी आतंकियों की तरह हो गई है। पाकिस्तान के बड़े नेता बिलावल भुट्टो ने हिंदुस्तानियों का डराने की एक और नाकाम कोशिश की है। हम सिंधु समझौता नहीं मानते, या तो पानी बहेगा या खून। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करें तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते, हम इनका ये फैसला को नहीं मानते। खून बहाने की धमकी तो दे दी, लेकिन अपनी सरकार की हालत और सेना में भगदड़ की बात याद आई तो हिंदुस्तान को डराने वाले पुराने हथियार को निकाल लिया। बोले, परमाणु हथियार है हमारे पास, भगवान न करे कि कोई परमाणु संघर्ष हो। कुल मिलाकर पाकिस्तानी परमाणु बम दिखाकर डराने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है, भारत के डर से पाकिस्तान में हलचल बढ़ गई है। राष्ट्रपति जरदारी से मिले हैं पीएम शहबाज शरीफ। डिप्टी पीएम और कानून मंत्री भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। पाकिस्तान की सुरक्षा को लेकर यहां चर्चा की गई। भारत के खिलाफ इस मुलाकात में रणनीति भी तैयार की गई। तो पीएम शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति जरदारी से मुलाकात की है। पाकिस्तान की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई है। दरअसल पाकिस्तान का पूरा नेटवर्क अभी हिला हुआ है और वहां पर लगातार बयानबाजी चल रही है भारत के खिलाफ। जम्मू कश्मीर के अर्निया सेक्टर में एक बार फिर से तनाव देखा गया है। लगातार पाकिस्तान से सीज फायर उल्लंघन की घटनाओं ने सीमावर्ती गांवों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। गोलीबारी की आशंका के बीच स्कूलों में मॉक ड्रिल और बचाव का अभियान छेड़ दिया गया है। बॉर्डर के इलाके में गोलीबारी से बचने, हमला होने की सूरत में बचाव करने की ट्रेनिंग बेहद अहम है। सी न्यूज की टीम सीमा पर बसे एक गांव के स्कूल में पहुंची तो यहां बच्चों को सेल्फ डिफेंस और गोलीबारी से बचने का अभ्यास कराया जा रहा था। स्कूलों में मॉक ड्रिल्स का आयोजन किया जा रहा है ताकि बच्चे और शिक्षक अचानक हुई गोलीबारी की स्थिति में सुरक्षित स्थान तक तुरंत पहुंच सकें। बच्चों को बताया जा रहा है कि फायरिंग की स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देने चाहिए। ट्रेनिंग में बच्चों को समझाया जा रहा है कि संकट की घड़ी में घबराने के बजाय सतर्कता और संयम से काम लें। बड़ी खबरें। वाराणसी में दुर्ग एक्सप्रेस डीरेल हो गई। कैंट रेलवे स्टेशन पर इंजन शंटिंग के दौरान ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसा लूप लाइन पर जाते समय ट्रैक बदलने के दौरान हुआ। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। स्पीड कम होने के कारण तेज आवाज के साथ इंजन एक ही जगह पर बैठ गया। घंटों बाद ट्रैक को ठीक किया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम का विवादित पोस्ट बवाल मचा रहा है। प्रोफेसर ने नेहा सिंह राठौर और डॉक्टर माद्री काकोटी पर दर्ज एफआईआर को मनवादी और तानाशाही बताया। प्रोफेसर विक्रम ने पोस्ट में लिखा, सुरक्षा के मुद्दे पर क्या सिर्फ सरकार को बोलने का अधिकार है। बता दें कि प्रोफेसर विक्रम पहले भी विवादों में रहे हैं। नैनीताल दुष्कर्म के आरोपी मोहम्मद उस्मान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी को वकीलों ने पीटने की कोशिश की, लेकिन भारी सुरक्षा के बीच आरोपी की कोर्ट में पेशी हुई, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यूपी के हरदोई में दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर फेंकते दिखे। दरअसल दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चला रहा है, लेकिन 2 दिन पहले किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और फिर एक दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में दुकानों में फर्जी सैंपलिंग की आड़ में उगाही करने के आरोप में 3 ठगों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनकर ये तीनों शातिर ठग दुकानों में छापेमारी कर रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में एक मेडिकल का स्टूडेंट भी बताया जा रहा है। फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।